is visible to you? Hello. Yes, sir. Basically, Aloha is designed in 1980s in Japan, but right now this technique is not used in practical. But sake of completion for syllabus, we complete this. Aloha is a random access protocol. It was actually designed for wireless LAN. It was actually designed for wireless LAN, but it is also applicable for shared medium. फर्स्ट जो अलोहा का जो डिजाइन हुआ था वो वायरलेस नेट लैन के लिए हुआ था, लेकिन बाद में इसको शेयर्ड मीडियम में भी यूज करने लग गए हम. इन दिस मल्टीपल स्टेशंस कैन ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम. तो जब मल्टीपल स्टेशन सेम टाइम में डेटा सेंड कर सकते हैं तो कॉलिजन होगा, एंड हेंस लीड टू कॉलिजन एंड डेटा बीइंग गार्मेंट. दो तरीके के होते हैं अलोहा, प्योर अलोहा एंड स्लॉटेड अलोहा. सबसे पहले प्योर अलोहा डिजाइन किया गया था, उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक्स को रिमूव करने के लिए स्लॉटेड अलोहा है. व्हाट इज प्योर अलोहा? मैं आपको ये चैप्टर्स, इसमें पूरे चैप्टर्स के नोट्स हैं, मैं आपको अपलोड कर दूंगा उसमें जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा. प्योर अलोहा अलाउस स्टेशन टू ट्रांसमिट व्हेनेवर दे हैव डेटा टू बी सेंट. प्योर अलोहा क्या करता है, स्टेशंस को ये परमिशन देता है कि जब भी उनके पास डेटा है ट्रांसमिट करने का तो वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है. स्टेशन सेंड डेटा, इट वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट. इट वेट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट. यहाँ एक्नॉलेजमेंट होता है, लेकिन हमने CSMA-CD में देखा था देयर इज नो एक्नॉलेजमेंट. इफ द एक्नॉलेजमेंट डजंट कम विद इन द अलॉटेड टाइम, देन द station waits for a random amount of time. That time is called back off time. Back off time क्या करते हैं, जैसे स्टेशंस ने डेटा भेज दिया तो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ अमाउंट तक ये वेट करते हैं एक्नॉलेजमेंट का. अगर उस टाइम तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आता तो एक रैंडम टाइम तक ये वेट करेंगे. उस रैंडम टाइम को हम बोलते हैं बैक ऑफ टाइम. उसके बाद डेटा को रीसेंड कर देंगे, एंड सेंड एंड रीसेंड द डेटा. Since different station wait for different amount of time, the probability of further collision is decrease. अब हमें ये नहीं पता ना कि कौन सा स्टेशन कितनी देर तक वेट करेगा. The throughput of pure Aloha is maximized when frame are of uniform length. This is also a probabilistic approach. In this approach, we assume that the size of the frame is same. The size of the frame is same. अगर ऐसा होगा तभी थ्रूपुट जो है वो मैक्सिमाइज हो सकता है. Whenever two frames try to occupy the channel at the same time, there will be a collision. Yes or no? जब दो फ्रेम सेम टाइम पे ट्रांसमिट होने की कोशिश करेंगे तो उस समय क्या होगा, कॉलिजन हो जाएगा. If the first bit of a new frame overlap, मैं भी इस डायग्राम से समझाता हूं आपको. If the first bit of a new frame overlap with just the last bit of a frame almost finished, both frames will be totally destroyed and both will have to be retransmitted later. Suppose this is the timeline diagram. टाइम t इक्वल टू पे ए ने डेटा सेंड करना स्टार्ट किया तो इसका डेटा साइज मान लीजिए इतना टाइम है ट्रांसमिशन टाइम. अगर इससे पहले इतने टाइम में कोई और डेटा ट्रांसमिट करता है या इस ड्यूरेशन में कोई और डेटा ट्रांसमिट कर देता है, मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में और इस पर्टिकुलर टाइम में कोई और डेटा ट्रांसमिट करेगा तो कॉलिजन हो जाएगा. तो देखिएगा बी ने यहाँ स्टार्ट किया तो ये कॉलिजन हो गया, ये कॉलिजन हो गया तो ये इसका भी डेटा पूरा खराब हो गया, इसका भी डेटा खराब हो गया. सी ने इस टाइम पे स्टार्ट कर दिया था तो ए और सी दोनों का ही डेटा खराब हो गया. क्लियर है? तो हाउ टू अवॉइड दिस, व्हाट इज द वल्नरेबल टाइम, कि भाई इस टाइम पे कोई डेटा सेंड नहीं करे और इस टाइम पे भी कोई डेटा सेंड नहीं करे. तो दिस इज 2TT, वल्नरेबल टाइम इज 2TT. इज इट क्लियर टू यू? ओ भाई
सर डायग्राम हेलो, को दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके ओके, देखिएगा इस टाइम t इक्वल टू टी पे स्टेशन ए ने डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया, इसका ट्रांसमिशन टाइम कितना है, इतना, ठीक है, यस और नो, ये चीज क्लियर है। यस सर। अब अगर इस ड्यूरेशन में कोई और स्टेशन डेटा ट्रांसमिट कर देगा, चाहे यहां करे, यहां करे, यहां करे, यहां करे, यहां करे, इवन यहां भी करेगा, तो कोलिजन हो जाएगा। यस और नो? यस सर। तो देखिएगा सी ने कहा स्टार्ट किया, यहां पे, तो ए और सी कोलाइड हो गए। अगर इससे पहले भी इस पूरे स्लॉट में कोई डेटा ट्रांसमिट करेगा, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि फ्रेम साइज अज्यूम करके चल रहे हैं कि फ्रेम साइज सेम है, तो ट्रांसमिशन टाइम सेम होगा ना। तो इस पूरे मान लीजिए बी यहीं स्टार्ट कर देता, तो बी का कुछ डेटा यहां तक जाता ना, तो ए और बी भी कोलाइड हो जाते। तो इस कॉलिजन को रोकने के लिए हमें क्या करना है कि इस पूरे पर्टिकुलर टाइम में कोई डेटा सेंड नहीं करे, इस पूरे पर्टिकुलर टाइम में कोई भी डेटा सेंड नहीं करे। तो ये कितना टाइम हो गया, टीटी ये और टीटी ये, तो वल्नरेबल टाइम क्या हो गया, 2 टीटी। यस, क्लियर हुआ? यस सर। Now what is the efficiency of the pure aloha? Efficiency equal to z into e to the power 2z. What is the g? Where g is the number of station which to transmit in the same time. G is the number of stations which to transmit in the same time. For maximize this, taking the differential and equate to 0, find out the value of g. G for maximum g equal to 1 by 2. If I put g equal to 1 by 2 here, the efficiency of the pure aloha is this. Clear? इसको नोट कर लें जल्दी से, पहले ये वाला पेज नोट कर लें। ये नोट करें, उसके बाद यस नोट कर लीजिए।
यस, हो गया नोट ये? दोस्त हो गया? सर बस 1 मिनट हो ही गया है। क्या बेटा? सर बस लास्ट वाला लिख रही हूँ, हो ही गया है। ओके। सर हो गया। चलिए नेक्स्ट ये नोट कीजिएगा। सर वो 2t इंटू टी जो बॉक्स में उसके बगल में क्या लिखा है?
यस हो गया फ्रेंड्स? हेलो सर ये जो 2t इंटू टी है इसके बगल में वो जो बॉक्स बना है उसमें क्या लिखा है? उसमें ये लिखा हुआ है वेयर जी इज द नंबर ऑफ स्टेशंस, ये लिखा हुआ है वेयर जी इज द नंबर ऑफ स्टेशंस विश टू ट्रांसमिट इन द सेम टाइम। ओके सर। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं द एवरेज नंबर ऑफ फ्रेम्स जनरेटेड बाय द सिस्टम ड्यूरिंग वन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। G, the average number of frames generated by the system during one frame transmission time. हो गया? Shall we move on next? Yes sir. Next one is slotted ALOA. Because the efficiency of the pure ALOA is very less, 18.4%. Now slotted ALOA. It was developed just to improve the efficiency of the pure ALOA, as the chance for collision in pure ALOA are high. The time of the shared channel is divided into slots in discrete time interval called time slots. हम क्या करते हैं इसमें slot time को slots में divide कर देते हैं हर स्टेशन के लिए। Sending of data is allowed only at the beginning of these slot. सिर्फ आप डेटा कब सेंड कर सकते हैं? बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट। सपोज यहां से बिगिनिंग हो रहा है स्लॉट, तो आप डेटा कभी ट्रांसमिट कर सकते हैं? इसी टाइम पे ट्रांसमिट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो फिर कॉलिजन कब होगा? सिर्फ अगर इसी ड्यूरेशन में कोई और स्टेशन ट्रांसमिट कर दे डेटा, तभी कॉलिजन होगा। इससे पहले तो होगा नहीं। यहाँ तो जैसे मान लीजिए बी ने स्टार्ट किया तो कोई और ने नहीं किया, तो फिर कॉलिजन होगा ही नहीं। लेकिन एट टाइम टी इक्वल टू ए और सी दोनों ने स्टार्ट कर दिया, तब कॉलिजन पॉसिबल है। अगर स्लॉट के स्टार्टिंग में ही एक से ज्यादा स्टेशन अगर डेटा ट्रांसमिट कर देते हैं, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन। क्लियर? देन व्हाट इज द वल्नरेबल टाइम? Vulnerable time means to avoid the collision. Only this much time. It means TT. If station misses out the allowed time, it must wait for the next slot. This reduces the probability of collision. So, what is the efficiency? G into e की power minus g. Please see, there is minus 2g. Is just half. For maximum frame, वही हम डिफरेंशियल करके इक्वेट करेंगे तो z इक्वल टू 1 आएगा। तो जब हम g इक्वल टू 1 रखेंगे तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? 36.8, जस्ट डबल हो गई। तो दिस इज द स्लॉटेड अलोवा। प्लीज नोट कर लीजिए इसको।
यस हो गया। हो गया दोस्त? यस सर। हेलो। यस सर। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन pure aloha and slotted aloha. What is in pure aloha? Any station can transmit the data at any time, yes, but in case of slotted aloha, any station can transmit the data at the beginning of any time zone. The time is continuous and not globally synchronized in pure aloha. The in case of slotted aloha, the time is discrete and globally synchronized. What is the vulnerable time in slotted aloha? 2 into TT. In case of in pure aloha 2 TT. In slotted aloha, vulnerable time is T. What is the efficiency? G into e की power minus 2g. Here G equal to G into e की power minus g. Just double. Maximum efficiency 18.4%. In this 36.8%. Main advantage, simplicity to implementation. What is the advantage? It reduces the number of collision to half and double the efficiency of the pure aloha. इसको और नोट कर लीजिए।
सिद्धांत वर्मा दिखता ही नहीं है। हो गया फ्रेंड्स? यस सर। चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। यस, ए प्योर अलोहा नेटवर्क ट्रांसमिट 200 bit frames on a shared channel of 200 kbps. What is the requirement to make this frame collision free? Frame नहीं है, collision free. This one is collision free. A pure Aloha network transmit 200 bits frame. Frame size is 200 and a shared channel of 200 kbps. That is bandwidth. What is the requirement to make this frame collision free? What is the vulnerable time? 2 into TT. Find out the TT. Yes. Anyone can give the answer for this? Please see this. This is the transmission time 1 millisecond. L is 200 bits and bandwidth is 200 kbps. What is the transmission time L by B? 200 bits divided by 200 kbps. This is 1 millisecond. What is the vulnerable time? 2 TT. 2 in TT is 1 millisecond. It means what is the requirement to make this frame
in 2 millisecond, any other station cannot transmit the data. This means no station should send later than 1 millisecond before this station slot start transmission, and no station should start sending during the period of 1 millisecond time. Means ये 1 millisecond है और इस 1 millisecond में कोई भी स्टेशन डेटा ट्रांसमिट नहीं कर सकता, तब तो ये कॉलिजन फ्री होगा. क्लियर? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Next question. Do the next question for this. A pure Aloha network transmit 200 bits frame on a shear channel of 200 kbps. What is the throughput if the system all together produce 1000 frames per second, 500 frames per second? एक के लिए निकालो, बाकी इसी तो फिर वही जाएगा. Try to do fast. First you find the what is the TT. TT is 1 millisecond. This is given that 1000 frames per second. Then how many frames in 1 millisecond? 1 frame. It means G equal to 1. Yes or no? Thousand frames per second, but the transmission time is 1 millisecond. Then how many number of frames can send in 1 millisecond? One frame. It means G. What is G? Please check this. G, the average number of frames generated by the system during the 1 frame transmission time. So how many number of frames can send this? Only 1 frame is generated 1 millisecond. Then G equal to 1. So what is the efficiency? Efficiency equal to G into e की power minus 2G. Put
g equal to 1, e की power minus 2. What is the value of e की power minus 2? This one, 0.135. This means that the throughput, what is the throughput? Throughput क्या होगा? Effective efficiency into bandwidth. But here throughput is, this is the efficiency, and what is number of frames generated by this system? 1000 frame. It means it can send only 135 frames. Total it generated per second 1000 frames, but actually this send 135 frames. That's why the throughput of the system is 135. Clear? Same for next two questions. Try to do fast. अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए भाई. 1 मिनट में आ रहा हूं मैं. For next question, if the system created 500 frames per second, आवाज आ रही है मेरी? Yes. Hello. Yes sir, आ रही है. If the system created 500 per second or 1/2 frame per millisecond, it means 1/2 millisecond में कितना फ्रेम ट्रांसमिट कर सकते हैं? Sorry, 1 millisecond में 1/2 frames. Then what is the g equal to 1/2? Put g equal to 1/2 in the efficiency part. It will give 18.4%. 18.4%. थ्रूपुट क्या होगा? 500 फ्रेम जनरेट कर रहा है पर सेकेंड और इसकी एफिशिएंसी इतनी है, तो 92 फ्रेम्स इज द थ्रूपुट. 500 में से 92 फ्रेम ही सर्वाइव कर पाएंगे. सेम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करना है आपको. यहाँ तक आपका सिलेबस में परसों आपके मिड टर्म में आएगा, मिनी में आएगा. यहाँ तक 3 क्वेश्चन रहेंगे, तीनों न्यूमेरिकल रहेंगे. ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है.
एनी डाउट? Sir, could you share the PDF? क्या बेटा? Can you share the PDF? Okay, I'll share this. Wait. This is complete PDF for second chapter. Clear? Hello? Yes, Any sir. other doubt? No, sir. No, sir. Okay, you can leave the class. सर मिनी का टाइमिंग कितना रहेगा? मिनी का टाइमिंग हाफ एन आवर, आधा घंटा, 3 क्वेश्चन दूंगा न्यूमेरिकल, 10-10 मिनट में करने हैं वो आपको। हाँ बस, और इसी आधे घंटे में आपको कॉपी सबमिट करनी है। ठीक है ना? यस सर। एनी अदर डाउट? सोमवीर? नो सर। Sir, it will be subjective. So attendance You can leave the class. Yes? Sir, Attendance it will be subjective. Attendance? Download हो गई क्या sir? हाँ हो गई ना। Okay sir. It will be subjective. Yes, Pranjal? Sir, it will be subjective or objective? Not objective, it's totally subjective. और please listen carefully. स्टेप की मार्किंग नहीं दूंगा, कंप्लीट क्वेश्चन सही होगा तभी मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि सर मेरे ये 2 स्टेप ठीक थे, 3 स्टेप ठीक थे। और एक चीज और सुन लो, कहीं भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, गेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन नहीं दूंगा। इसीलिए अच्छे से पढ़ के आना, पूरा एक्सेस कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। स्टेप मार्किंग नहीं होगी।
क्वेश्चन कंप्लीट सही होगा तो पूरे नंबर मिलेंगे, अदरवाइज 0 मिलेंगे। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके। Yes, sir.